जय हिंद क्लासिक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके क्लास 6 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कहूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से देखने को मिलते हैं। चैप्टर का नेम है क्लास 6 का है चैप्टर का नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। इसमें आपको जो पढ़ने को मिलेगा एरिया है, इसमें आपको पेरीमीटर देखने को मिलेगा। आज हम आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आए हैं, इंट्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि पेरीमीटर क्या होता है और क्या होता है एरिया। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्लियर करेंगे और आपको इनके फॉर्मूले के डेरिवेशन बताएंगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे आता है, एरिया कैसे आता है, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे आता है, एरिया कैसे आता है, ट्राइंगल का कैसे आता है। ये सब आज अपन करने वाले हैं आज की वीडियो में डिस्कस। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने इस ब्यूटीफुल से चैप्टर को, ब्यूटीफुल से चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। नाम क्या है चैप्टर का? चैप्टर का जो नाम है वो है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया। ये चैप्टर जो है एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि अगर हमें किसी भी एक, मान लीजिए एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर शेप्ड है। तो स्क्वायर मतलब आप समझते हैं ना, स्क्वायर क्या होता है और रेक्टेंगुलर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल साइड बराबर, ए मान लेते हैं, ए। स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। आमने सामने वाली दो, यानी ये और ये इक्वल होगा, इनको बोलते हैं लेंथ। ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, लेंथ बोलते हैं। और ये वाली इक्वल होंगी, इनको हम बी सब ब्रेथ बोलते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स पहले, फिर हम आपको नोट क्या कीजिए, अभी कुछ बता ही नहीं है। तो चलिए आपको अब आगे बताते हैं। तो हम बताने जा रहे थे पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है। तो यहीं से स्टार्ट होती है। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ मुझे एक वायर लगानी है या मुझे फेंसिंग करनी है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है या स्क्वायर शेप फील्ड है, उसमें मुझे चारों तरफ एक क्या करना है, बॉर्डर बनाना है, फेंसिंग करना है। या मैं कहूँ मुझे उसे कवर करना है ना। मैं कहूँ कि मुझे उसको पॉलीथीन से कवर करना है, या मैं कहूँ कि उसको चारों तरफ की बाउंड्री, मतलब बाउंड्री ड्रॉ करना है। तो क्या दोनों चीज़ें सेम है स्टूडेंट्स? उसको कवर करना पूरी स्क्वायर शेप फील्ड को, या उसमें फेंसिंग करना, बाउंड्री ड्रॉ करना उस स्क्वायर शेप फील्ड में, क्या दोनों सेम है? नहीं स्टूडेंट्स, सेम नहीं है। जो हम बाउंड्री बनाने की जहाँ भी बात करेंगे वहाँ पे आता है पेरीमीटर, और जहाँ भी हम कवर करने की बात करेंगे वहाँ पे आता है एरिया। यहीं से अपना डिफरेंस स्टार्ट होता है। हम इस डिफरेंस को आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते जाएंगे, आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक इस चैप्टर में लेके जाए। ध्यान से देखते जाइएगा स्टूडेंट्स। अभी हम आपको पेरीमीटर बताते हैं कि पेरीमीटर में हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए, पेरीमीटर मैंने बताया कि बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री की जब भी बात आएगी, आउटर लाइन की बात आएगी या फेंसिंग की बात आएगी, तो फेंसिंग भी एक बाउंड्री ही है ना। तो वहाँ सब जगह पेरीमीटर लगने वाला है। जहाँ भी बात कवर करने की आएगी तो वहाँ पर एरिया लगने वाला है। ध्यान से देखते हैं डायग्राम की मदद से क्या है पेरीमीटर, क्या है एरिया। इसी में देखते हैं अपने स्क्वायर में, या कोई भी एक ड्रॉ करते हैं। ये अपनी फील्ड है, ये अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, पेरीमीटर और उसको क्लियर करने के लिए। एक फील्ड है, इसमें हमें क्या करना है, फेंसिंग करनी है। क्या करना है? फेंसिंग। तो फेंसिंग या इसकी बाउंड्री हमें ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, बाउंड्री में अपन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ से यहाँ। या आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उसकी आपने बाउंड्री देखी हुई, बाउंड्री होगी चारों तरफ, तो वो सिर्फ कॉर्नर मतलब उसकी बाउंड्री पे ही होती है। ऐसा तो नहीं कि पूरे एरिया में जितने में स्कूल फैला है, जितनी जगह में, उसमें पूरे में बाउंड्री हो। वहीं होती है, बस लास्ट बाउंड्री पे ही स्कूल वाले बाउंड्री बनवाते हैं ना, जहाँ तक उनकी स्पेस है वहाँ पे वो बाउंड्री बनवा देते हैं। तो वो होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। अच्छा, इसके अंदर वाला बात करें, अगर इसको कवर करना है, जिसमें आपकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं, उस बाउंड्री को छोड़ के जिसमें आपका प्लेग्राउंड बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है ना, आपके स्कूल की बिल्डिंग है उसमें ही, वो सब किस में आता है? एरिया। एरिया मतलब पूरा टोटल, एरिया मतलब ये पूरा टोटल। पेरीमीटर मतलब सिर्फ यहाँ से ही बाउंड्री। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, यहाँ पे लिखते हैं। पेरीमीटर का क्या है? सिर्फ मतलब बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री, टोटल बाउंड्री कह सकते हैं।
क्या है पेरीमीटर का मतलब? टोटल बाउंड्री। टोटल बाउंड्री है पेरीमीटर। और एरिया क्या है? एरिया तो फिर एरिया है ही, टोटल स्पेस। टोटल स्पेस एरिया है, टोटल स्पेस। टोटल स्पेस जो है वो एरिया है। अब एक एक करके अभी आप क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर क्या है। जब भी हम किसी भी फील्ड की बाउंड्री बनाएंगे तो उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। जब भी किसी भी शेप को कलर करना है, जब कलर करेंगे तो इस पूरे को ही करेंगे ना, तो कलर करना हो, कवर करना हो या कुछ भी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम एरिया निकालेंगे। तो ये था आपका टोटल स्पेस मतलब एरिया, यहाँ जितना भी स्पेस है। पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक कितना चल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। चलिए अब आपको दोनों के फॉर्मूले बताते हैं कि कैसे एरिया का पेरीमीटर निकालेंगे, कैसे स्क्वायर का निकालेंगे, आपको वो बताते हैं। चलिए अब करें, अब अपन डिस्कस करने वाले। अभी तक आपको कुछ नहीं नोट करना था, यस थोड़ा सा आपके लिए एग्जाम एक तरीके का इंट्रो था। आज अपन बस फॉर्मूले ही ड्राइव करेंगे और एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक आपको इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल टफ लगते थे तो अब इजी लगने लगेंगे, और यहाँ से पढ़ के आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होने ही वाला है। चलिए पेरीमीटर ऑफ पहले निकालते हैं, रेक्टेंगल के लिए फाइंड करते हैं, है ना। रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वो फिगर है जिसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। यहाँ पे ये ड्रॉ किया है ना, मान लीजिए ये इसकी लेंथ L, ये हो गई ब्रेथ B और B, है ना। अपन को इसका पेरीमीटर क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। मैंने क्या बताया? पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री। क्या बताया मैंने? टोटल बाउंड्री बताया। इसकी बाउंड्री देखते हैं। यहाँ से टोटल बाउंड्री की लेंथ ही क्या है? पेरीमीटर। देखिए टोटल बाउंड्री लेंथ कैसे निकलेगी? यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ तक चले तो कितनी डिस्टेंस चलेंगे? L डिस्टेंस चलेंगे, तो लिखेंगे L, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक L थी। अब यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चले तो कितनी डिस्टेंस चले? B प्लस B। फिर यहाँ से यहाँ तक चले, इस पॉइंट तक, तो फिर से चली L। अब फिर से यहाँ से यहाँ तक, उसी पॉइंट तक वापस। बाउंड्री ऐसे ही होती है ना, जिस भी पॉइंट से शुरू होती है वहीं आके ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से शुरू हुए थे, पहले यहाँ से यहाँ गए, L डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ गए B डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ गए, फिर से L, और अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फिर से B डिस्टेंस। तो यहाँ से अपना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल के आने वाला है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा एक L ये, एक L ये, दोनों L प्लस L हो जाएगा 2L, B और B, तो ये हो जाएगा 2B। जैसे 2L हुआ वैसे ही 2B हुआ। तो जो पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का, 2 दोनों में से ले लेंगे कॉमन, 2 इंटू L प्लस B, ये आ गया अपना इसका फॉर्मूला। किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला आ चुका है। क्या आया है? 2 इंटू L प्लस B। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको याद नहीं आए, तो आप क्या करेंगे? इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर तक जितनी भी वैल्यू दी होगी उसको लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू उसको प्लस, फिर इसको प्लस, इसको प्लस, तो अभी आपका आंसर सही आएगा। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता दें, पहले आप नोट कर लीजिए। नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए आपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर नोट किया होगा। अब चलते हैं आगे और अब डिस्कस करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं। ये तो था रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्या आया? 2 इंटू L प्लस B।
क्या आया, एल प्लस बी आया, 2 इंटू एल प्लस बी आ गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी आपको ऐसे ही मिलेंगे कि एक इसकी पुताई करनी है, किसको पेंट करना है, पेंट करने वाले जहाँ भी क्वेश्चन आए वहाँ एरिया लगाना है, बाउंड्री वाले जहाँ भी क्वेश्चन आए वहाँ पे हमें पेरीमीटर लगाना है। तो अब डिस्कस करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर डिस्कस करते हैं। स्क्वायर पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने वाले हैं। ये बहुत इजी है, चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, तो चारों साइड इक्वल, ए और ए, चारों साइड इक्वल। अच्छा, इसमें अपन वही यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इसके लिए पेरीमीटर निकालना है ना, तो इसका अपन पेरीमीटर यहाँ निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये वाली चौक तो विजिबल है ना, ये ऑरेंज वाली, देख लेता हूँ मैं एक बार, कहीं ये चौक विजिबल ना हो, आपको चेक करते हैं। हाँ विजिबल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखिए, यहाँ से यहाँ चले तो कितनी डिस्टेंस, ए, जैसा उसमें किए थे ए, फिर वहाँ से यहाँ, फिर से ए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर से ए, और फिर यहाँ से यहाँ, फिर से ए। अच्छा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या आ गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए आ गया 4a, 4a। तो इसका फॉर्मूला, ए क्या है, साइड, तो इसको एक और फॉर्मूला निकल के आता है, एक तो 4a, एक है 4 इंटू साइड। क्या निकल के आया, 4 इंटू साइड। नोट कर लीजिए, 4a और 4 इंटू साइड, ये निकल के आ गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। और पेरीमीटर होता क्या है, आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी देता हूँ, सम ऑफ ऑल साइड। ये भी कई टीचर्स ऐसे भी इसको डिफाइन करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, ये भी इसकी एक डेफिनेशन है कि सारी साइड्स का सम कर दीजिए तो आपका पेरीमीटर निकल आता है। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अपन एरिया पे चलते हैं। ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4a इंटू ए, 4 इंटू साइड। फॉर्मूला भूल जाए तो क्या करना है, वही जो ए की वैल्यू उसे 4 बार प्लस करना है, 1 2 3 4 ऐसा करके प्लस कर दीजिएगा तो वैसे ही पेरीमीटर आ जाएगा। नोट कर लीजिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। अब आपको एक करवा देते हैं एक एग्जांपल पेरीमीटर से रिलेटेड, और फिर चलते हैं एरिया पे। चलिए, एक एग्जांपल आपको सॉल्व कराते हैं। एग्जांपल है, एग्जांपल सॉल्व करा देते हैं पहले आपको। चलिए, पेरीमीटर का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्वायर को भी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि है पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये एग्जांपल है, ये आपकी कोई एक्सरसाइज का नहीं है, ये आप करके देखें अपने रफ पे, वेरी इजी है। एक मैं करा के देता हूँ, एक आप करना। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, हमने आप एक दी है रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी है जिसकी लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 4 सेंटीमीटर, और बोला है फाइंड पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, वही कुछ नहीं, क्या करना है, देखिए लेंथ दी हुई है। अच्छा, ये 10 तो ये भी 10 है ना, सेम रहती हैं। ये 4 तो ये भी 4 सेम ही रहती है। ये तो क्लियर है ना, रेक्टेंगल में सामने वाली साइड एक दूसरे के इक्वल रहती है, 4 4 10 10। अब क्या करना, बस अपन पेरीमीटर फाइंड। चलिए पेरीमीटर करते हैं फाइंड। पेरीमीटर का लिखते हैं, पेरी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं उसे, फाइंड करते हैं। क्या है देखिए, ध्यान से देखिएगा, वही पहले मैं विदाउट फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर
पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूले से बताते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी। बोलते रहिए मेरे साथ जिससे कि आपको याद हो। 2 इंटू एल प्लस बी 2। पहले बॉड मास या कहें बदमाश, उसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। आपको इस फॉर्मूले में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एल कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 4। यहाँ पे लिख भी लेते हैं एल इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 4। तो ये कर लिया। अब देखिए 2 इंटू 10 प्लस 4 14, ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर 28 सेंटीमीटर। किसका आ गया, पेरीमीटर आ गया। ये तो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए अब ये तो था फॉर्मूला वाइज। अब अपनी वो मेथड वाइज करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे सर। अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, एरिया और पेरीमीटर में कंफ्यूज हो गए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, वो ही क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। यहाँ से क्या पढ़ा था, सम ऑफ ऑल साइड्स ना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट होंगे। यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चली 10, तो लिखेंगे 10। यहाँ से यहाँ तक कितनी चली 4, तो लिखेंगे 4। यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आने में तो फिर से 10, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर से 4। देखिए सारी साइड हो गई, 1 2 3 4, 4 साइड थी, 1 2 3 4, चारों की वैल्यू का भी प्लस हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स। 10 प्लस 4 14 प्लस 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 14 दैट इज 28 सेंटीमीटर। देखिए दोनों जगह सेम आया ना। फॉर्मूले वाइज अगर करें तो भी 28, और जहाँ से हमने अपनी मेथड वाइज किया तो भी हमारा 28 आया। मेथड के लिए क्या करना है, सारी साइड्स का प्लस करना है, जितनी भी साइड्स है उनका प्लस। या कहें कि यहाँ से चलना शुरू करेंगे, इसी पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, यहीं वापस आना है। तो यहाँ से चले यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से चले यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक फिर 10, और यहाँ से यहाँ तक फिर 4। पहुँच गए वहीं के वहीं। तो हमारा इन सब का प्लस क्या जाएगा, निकल के हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब एक अपना पेरीमीटर वाला क्वेश्चन स्क्वायर का ले लेते हैं। चलिए इसका आपने नोट कर लिया होगा, या नोट भी नहीं करना है, इसमें समझना था कि किस तरीके से अपन को न्यूमेरिकल में इस कंसेप्ट को लगाना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सम ऑफ ऑल साइड कर लें या फिर आप इस तरीके से करें। अच्छा, आज कोई आपकी गणित प्रकाश का क्वेश्चन नहीं हो रहा सॉल्व, आज तो इंट्रो है। आपको पेरीमीटर और एरिया सिखा रहे हैं, फिर कल से लगातार क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से पार्ट 2 से लगातार क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अब क्या करते हैं, स्क्वायर वाला कर लेते हैं सॉल्व। एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर की साइड ले ली 14 सेंटीमीटर, ये 14 तो ये भी 14, ये भी 14 तो ये भी 14, सारी साइड इक्वल होती ना स्क्वायर की। तो 14 सेंटीमीटर सभी को ले लिया। क्या निकालना है, इसमें अपन को पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर को फाइंड करना है। चलिए करते हैं फाइंड। इसका अपन को पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वही फॉर्मूला वाला करते हैं। फॉर्मूला क्या है, बोलिए बोलिए। 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। साइड की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 14, 4 4 जा 16 की 6, 1 कैरी 4 1 जा 4, 1 कैरी 5, 56 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया पेरीमीटर फॉर्मूला वाइज। अब मेथड वाइज करते हैं। फॉर्मूला वाइज क्लियर, 4 का 4, साइड की जगह क्या करना है, साइड की वैल्यू पुट करना है। साइड की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करी तो आंसर आ गया हमारा 56 सेंटीमीटर। अब करते हैं अपना मेथड वाइज। अगर फॉर्मूला भूल गए सर तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वापस जितनी डिस्टेंस चलेंगे वही हमारा पेरीमीटर।
देखिए पहले 14, यहाँ से यहाँ चले तो 14, फिर अगली 14, यहाँ से यहाँ तक चले तो अगली 14, फिर यहाँ से यहाँ चले तो 14, और फिर लास्ट यहाँ से यहाँ गए तो भी 14, है ना। तो 14 + 14 + 14 + 14 भी आप निकालेंगे तो वो भी आपका 56 सेंटीमीटर ही आएगा। ये बिल्कुल दोनों ही मेथड सही हैं, आपके मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा, आपकी दोनों ही मेथड आपकी सही है। नोट कर लीजिए, ये तो हो गया स्क्वायर का इस तरीके से निकालना है, और आपके रेक्टेंगल का मैंने बताया। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको उसका पेरीमीटर निकाल के कमेंट में आंसर बताना है कि उसका पेरीमीटर क्या है। उसमें कुछ नहीं, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स की जो वैल्यू होंगी उनकी आप प्लस करते जाइएगा तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, वो आप करके कमेंट में आंसर करिएगा उनका। चलिए इसे रब कर दें, चलिए रब कर दें। जिनका भी नोट नहीं हुआ हो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीके बता दिए। चलिए स्क्वायर रेक्टेंगल का पेरीमीटर का है तो नो प्रॉब्लम, है ना, तब तो नो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर कोई और शेप फील्ड दे दी तो फिर क्या करेंगे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, एक ऐसा है कुछ करके, ये इस तरीके का है। ये इसकी वैल्यूज दी हैं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। ये आया, ये रहा 6 सेंटीमीटर, ये भी रहा 6 सेंटीमीटर, ये 6, ये भी 6, ये रहा 4, 4, और ये जो है ये वाली साइड्स, ये वाली साइड्स, ये रही 2, 2, ये दोनों रहे 2, ये वाली और ये वाली 2, और ये वाली और ये वाली भी 2। ये 5 है, ये 3 है, ये दोनों 4, 4 है, ये दोनों 6, 6, ये दोनों 2, 2, ये दोनों 2, 2, ये दोनों 3, 3। इसको आपको प्लस करना है, कुछ भी नहीं करना। सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का प्लस कर देंगे, जितनी भी साइड्स हैं, तो हमारा इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। आप क्या निकाल के रखेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है आपको, नोट कर लीजिए। इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करके बताना है कि कितना आएगा इस क्वेश्चन का। होमवर्क है, कमेंट में आंसर करें जिससे मुझे पता लगे कि आपको समझ आ रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एरिया। एरिया के फॉर्मूले ड्राइव करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के। एरिया, अगला कंसेप्ट है एरिया का। एरिया एक एक करके दोनों को ही निकालेंगे। पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, पहले रेक्टेंगल का निकलवाते हैं। लेंथ, ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ। तो पहले अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं किसका, रेक्टेंगल का एरिया। कैसे निकलेगा देखिए, रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। चलिए पहले रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं। ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का ही एरिया अपन देखने वाले, कुछ नहीं करना होता। एरिया इस वाले का, इसका इनटू इसके साथ करना होता है। इन दोनों का पूरा गेम होता है, ये इस वाला और इस वाले का। हमें क्या करना होता है, इसका इनटू, ये जो है इसका इनटू इसके साथ करना होता है। तो ये क्या है अपनी एल, ये क्या है अपनी एल है, तो लिखेंगे एल इनटू ये क्या है बी। एरिया के लिए यही करना होता है, क्या करना होता है, एल इंटू बी करना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आप कुछ भी नहीं करना है, दो साइड से इंटू करते हैं, ये वाली साइड का और ये वाली साइड का। तो ये वाली साइड क्या थी एल, ये वाली साइड क्या थी बी, दोनों को इंटू करेंगे तो एरिया निकल आएगा। यानी कि एरिया मतलब ये बीच का स्पेस कितना है, कि भाई बीच में जगह कितनी है। अरे भैया पोतना कितना है ये बताओ आप, तो पेंट कितना करना, तो इतना पेंट करना है, एल इंटू बी। अच्छा इसकी यूनिट, अभी देखिए हम पेरीमीटर की यूनिट डिस्कस कर रहे थे, तो स्क्वायर नहीं लगा रहे थे, उसमें सिर्फ सेंटीमीटर लगा रहे थे पेरीमीटर में, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड था।
लेकिन यहाँ तो दो साइड का इंटू होगा, तो एक इसका सेंटीमीटर एक इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दो तरीके से इसकी यूनिट को लिखते हैं। बच्चों को यूनिट में भी कंफ्यूजन होती है। स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया की यूनिट है, सेंटीमीटर पेरीमीटर की यूनिट है, क्योंकि वो एक लेंथ है। तो ये है कितना ये पोता जाएगा, है ना, या फिर इस चीज़ को बनाने में कितनी लकड़ी लगने वाली है, तो वो आपको यहाँ से पता चलने वाला है एरिया से। ये तो हुआ आपका इस रेक्टेंगल का। आप डिस्कस करते हैं स्क्वायर का। क्या करना है, इस वाली साइड का इंटू इस वाली साइड से, तो एरिया निकला है स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा या गलत डायग्राम तो नहीं बन रहा है। चारों साइड बराबर ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यही होता है। अच्छा, इसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इस वाली साइड का इंटू इस वाली साइड से कर दे। ए ही वो है, ए ही वो है, तो ए इंटू ए, ये वाली साइड क्या है ए, और ये वाली साइड भी क्या है ए। यहाँ पे क्या थी ये वाली साइड एल, यहाँ पे भी थी, इसलिए एल इंटू बी, यहाँ पे ए और ए, यानी कि ए इंटू ए। और इसको अपन लिख सकते हैं, देखिए जब दो एक ही चीज़ का दो बार इंटू होता है तो उसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर। जब एक ही चीज़ का इंटू दो बार हो तो उसको लिख लेते हैं ए का स्क्वायर। क्या ले रहे हैं, ए का स्क्वायर, और इसी को क्या लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड। ये है फॉर्मूला, ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये मल्टीप्लाई है, साइड इंटू साइड या ए इंटू ए। ए यहाँ पे क्या है साइड, ये भी क्या है साइड, तो या तो साइड इंटू साइड या फिर ए स्क्वायर या ए इंटू ए, सभी ही फॉर्मूले सेम है। ए का मतलब यहाँ पे साइड ही है, नोट कर लीजिए ये दोनों फॉर्मूले, एरिया का और रेक्टेंगल का। बस यही है आपका चैप्टर, इसी के आपका चैप्टर पूरा चलना है, रेक्टेंगल स्क्वायर। इससे अलावा कोई भी आपके गणित प्रकाश में नहीं लिया गया है। स्क्वायर और रेक्टेंगल वाइज ही सारे क्वेश्चन हैं, उन पर ही आपका चैप्टर चलने वाला है, तो इनको आप नोट कीजिए। बस यही है, 6th क्लास में एरिया में हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल ही पढ़ना है, इनके ही पेरीमीटर इनके ही एरिया, बस इतने में ही आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा सॉल्व। तो नोट कर लीजिए दोनों का, स्क्वायर का एरिया है साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये और ये। चलिए नोट कर लिए होंगे, जिनने नहीं किया हो पॉज करके नोट करें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा मोटा। रहने देते हैं, आप क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पार्ट 2 में क्वेश्चन होने वाले हैं फिगर इट आउट के। पार्ट 2 में क्या होने वाले हैं क्वेश्चन, आप बस यूनिट में डिफरेंस है, यूनिट में बच्चों को जो है वो रहता है, तो यूनिट जो है पेरीमीटर की, पेरीमीटर की और एक एरिया की, इन दोनों की यूनिट में बड़ा वो होता है। तो पेरीमीटर जो है उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, और इसका जो है वो होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए एक क्वेश्चन और कराई देते हैं लास्ट में। एक क्वेश्चन देते हैं रेक्टेंगल वाला। ये है 10 और ये है 4 ना, तो ये 4 तो ये भी 4 और वो 10 तो ये भी 10। इसका आप एरिया फाइंड करें, पॉज करके एरिया फाइंड करें, फिर मैं कराता हूँ। पॉज करके एरिया फाइंड करें अपने अपने रफ पे, और कमेंट में आंसर भी करें। चलिए आपने किया होगा, पॉज करके करें, चलिए करके देखा होगा। एरिया होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी, कर लेते हैं एल इंटू बी। एल कितनी है 10,
ब्रेथ 4, यह L, यह B कर लिया तो आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में बताए गए फॉर्मूले के डेरिवेशन क्लियर हुए हों, ये चैप्टर आपको इंट्रो क्लियर हुआ हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में फिगर इट आउट के क्वेश्चन लेके गणित प्रकाश के। जब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।